नमस्कार। मकर संक्रांति सिर्फ काइट फ्लाइंग, तिल के लड्डू, गजक, हार्वेस्ट या एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा त्योहार है जो स्वर्ग और धरती को जोड़ता है। एक ऐसा दिन जब हेवनली एनर्जीज पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल होती है। मानो एवरी ईयर एक ऐसा दिन आता है जब हम हमारे वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं। वैसा यदि कोई दिन हो, वो दिन मकर संक्रांति है। भारतीय सनातन परंपरा को इसके बारे में पता था और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से उसी दिन मकर संक्रांति को योजा जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। आप भारत में सेलिब्रेट करने वाले सेम दिन पर अलग अलग नामों से जो त्यौहार है वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह त्यौहार कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि लोहरी, संक्रांत, सकरात, उत्तरायण, बिहू, पोंगल, इतने अलग अलग नामों से समग्र भारतवर्ष में यह त्यौहार मनाया जाता है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि जैसा कि ये नाम है मकर संक्रांत, अर्थात सूर्य ग्रह मकर राशि में ट्रांजिट करता है, उसी को संक्रांति कहा गया है। अब इस त्यौहार के पीछे का जो रहस्य है वह समझने से उसकी यूनिकनेस हम समझ पाएंगे और तभी हमें पता चलेगा कि क्यों स्वर्गीय एनर्जी उस दिन पृथ्वी पर अवेलेबल होती है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्कंद पुराण की ओर। स्कंद पुराण की ये कथा है, सूर्य देव का विवाह दक्ष कन्या संगना के साथ होता है और उनसे उनको 3 संतान की प्राप्ति होती है, यमराजा, यमुना और वैवस्वत। अब सूर्य देव का तेज इतना था कि संगना वह सहन नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने दक्ष मुनि से एवं कई महात्माओं से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हें तप करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए, तभी तू सूर्य के तेज को सहन कर पाएगी। अब तप करने के लिए तो उनको कहीं पर जाना होगा। अब सूर्यदेव एवं ये तीनों संतानों की जिम्मेवारी संगना के ऊपर थी। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि संगना ने एक तरीका निकाला। संगना ने अपना एक क्लोन बनाया, एक छाया बनाई जिसका नाम छाया ही था। अब सूर्यदेव को भी पता नहीं था कि यह संगना नहीं है, लेकिन संगना की क्लोन छाया है। वह सभी ड्यूटीज संगना की करती थी और संगना जंगल में जाके तप कर रही थी। और सूर्यदेव और छाया से भी 3 संतान की प्राप्ति हुई, शनिदेव, भद्रा और मनु। अब जब शनिदेव उत्पन्न हुए तब उनका काला रंग देखकर, उनका नीला रंग देखकर सूर्यदेव को एक तरह से संदेह होता है और वो सूर्यदेव बिना जांच पड़ताल किए अपनी गरिमा को छोड़ के एक तरह से ब्लेम करते हैं कि शनि मेरा पुत्र ही नहीं है। और फिर शास्त्र कहता है कि बहुत बड़ी बातचीत चलती है, चर्चा चलती है और चर्चा में गुस्से में आकर सूर्यदेव की जो राशि है वह राशि तो है सिंह राशि, और सिंह राशि के सामने जो राशि है दैट इज कॉल्ड कुंभ राशि, जहाँ पर शनिदेव का घर था। तो शनिदेव के 2 घर हैं, 2 राशि है, मकर और कुंभ। सूर्यदेव गुस्से में आकर वहाँ देखते हैं और उसका शनिदेव का पूरा घर जल जाता है। अब क्योंकि शनिदेव के प्रति उनका जो ये दुर्व्यवहार था वह अशोभनीय था, तो उनको भी कुष्ठ रोग लगता है। अब इस पूरी कथा को समझाता एक श्लोक, जब भी हम शनिदेव का पौराणिक मंत्र करते हैं तब आ जाता है। जैसा कि हम सबको पता है शनिदेव का पौराणिक मंत्र ये है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। स्टोरी बहुत ही लंबी है लेकिन उसको शॉर्ट करते हुए, जब
यमराजा समझाते हैं, सूर्यदेव को ये रियलाइज़ होता है कि ये मेरी गलती थी। तो सूर्यदेव अपने ईगो को साइड में रख के अपने रिश्तों को संवारने के लिए अपने पुत्र के वहाँ जाते हैं। उनका पुत्र अर्थात शनिदेव। अब इसी चीज़ को अन्य तरह से देखने के लिए सारावली में एक सूत्र दिया गया है। सारावली ग्रंथ ये कहता है, राजा रवि ही भृत्य रविजः, अर्थात सूर्य राजा है और शनि प्रजा या सेवक है। अब यदि इस तरह के चीज़ों को देखें तो ये समझ में आता है कि मकर संक्रांति के शनिदेव के जो दो ग्रह है, दो घर जो है, एक है मकर राशि और एक कुंभ राशि, और मकर राशि पहले आती है। तो सूर्यदेव शनिदेव को सॉरी कहने के लिए अपने ईगो को साइड में रख के जो योग्य था वह करने के लिए शनिदेव के घर पर जाते हैं, अर्थात शनिदेव की राशि पर जाते हैं। वो शनिदेव की राशि अर्थात मकर राशि। तो जब अवकाश में सूर्यदेव मकर राशि में जाते हैं तो एक यूनिक इवेंट होती है, और वो ये होती है कि सूर्यदेव जो कि आत्मा है काल की, जो कि राजा है ग्रहों के, वह अपने पुत्र के घर पर या फिर प्रजा के वहाँ पर जाते हैं ताकि संबंधों में सुधार हो और पूरे विश्व को अपलिफ्ट करने वाली एनर्जी प्राप्त हो। ऐसा समझ के चलो कि सूर्यदेव यदि स्वर्ग में है तो वह पृथ्वी पर आते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर आते हैं। हम सबको अपलिफ्ट करने वाली एनर्जी देने के लिए आते हैं। हमारे पाप को मिटाने वाली और पुण्य देने वाली एनर्जीज पूरे विश्व को प्राप्त हो, वह देने के लिए सूर्यदेव मकर राशि में आती है। तो जब सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं तब पूरे विश्व के लिए वह एनर्जी अवेलेबल होती है, और सिर्फ कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से वह अपलिफ्टिंग एनर्जीज हम सबको प्राप्त हो सकती है। हम हमारे अंदर वो अपलिफ्टिंग एनर्जी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा वर्जन अपग्रेड कर सकते हैं। अब किस तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को हमें करना चाहिए वह दर्शाते हुए मत्स्य पुराण में यह श्लोक आता है, रवेः संक्रमणम राशौ संक्रांति रीति कथ्यते स्नान दान तपः श्राद्ध होमादिषु महाफला। तो सर्वप्रथम तो आपको ये करना है कि आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप देखनी है, या फिर पंचांग को देखना है, या फिर ऑनलाइन भी आप ये ढूंढ पाओगे कि आपके प्रदेश में सूर्य कब मकर राशि में आ रहा है, दैट मीन्स कब मकर संक्रांति हो रही है। और वो जो मकर संक्रांति होने का समय है उसमें भी सभी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में, इवन पंचांग में दिया जाता है कि पुण्य काल कब हो रहा है। तो जब मकर संक्रांति हो और पुण्य काल जब चल रहा हो तब उस समय में नदी में स्नान करने से, दान करने से, तप करने से, मेडिटेशन करने से, यज्ञ करने से, होम हवन करने से, श्राद्ध एक्टिविटीज़ करने से हमें अनंत गुना फल मिलता है। वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी जो हमें हमारे वर्जन को अपग्रेड कर सकती है, उस तरह की एनर्जी हम डाउनलोड कर पाएंगे यदि हम मकर संक्रांति के पुण्य काल में किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे। ये है मकर संक्रांति का रहस्य। आने वाले मकर संक्रांति के दिन हम सब इस तरह से हमारे जीवन को अपवर्ड ले जाए, उस तरह की एनर्जी को हमारे अंदर डाउनलोड कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।